ये एक ब्लॉक है जिसका मास m है और इस पे एक फोर्स लगा है 50 न्यूटन। जब ब्लॉक मूव करने वाला होगा तो इसका क्या मास होगा? जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.2 है। तो सबसे पहले हम लोग ब्लॉक का थ्योरी डायग्राम बनाते हैं। तो ब्लॉक पर क्या है? ब्लॉक पर एक तो mg लग रहा होगा, एक नॉर्मल रिएक्शन n, एक फ्रिक्शनल फोर्स F। और जब हम इसको देखते हैं कि ये 50 न्यूटन लग रहा है तो उसको यदि हम रिजॉल्व करते हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में, यदि ये 30 है तो हॉरिजॉन्टल में क्या रहता है f cos 30, तो ये हो जाएगा 50 cos 30 और ये हो जाएगा 50 sin 30, 50 sin 30। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यदि हम देखें, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यदि इसको हम लोग देखते हैं तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या जस्ट मूव करने वाला होगा तो समेशन ऑफ फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इक्वल्स टू 0। तो इधर x मान लेते हैं, इधर y मान लेते हैं, तो हम ये कह सकते हैं 50 cos 30 माइनस फ्रिक्शनल फोर्स F इक्वल्स टू 0। ये पॉजिटिव में होगा, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है क्योंकि इस डायरेक्शन ये अपोजिट है एक दूसरे के। उसी तरह y डायरेक्शन में यदि हम देखें, y डायरेक्शन में यदि हम देखते हैं तो समेशन इन वर्टिकल इन y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, हम लिख सकते हैं n प्लस 50 साइन 30 माइनस mg, कि mg का डायरेक्शन नीचे है तो माइनस mg इक्वल्स टू 0, इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास दो इक्वेशन आ गया, एक x में और एक y में। ठीक है, तो 50 cos 30 इक्वल्स टू फ्रिक्शन। हम लोग जानते हैं फ्रिक्शन क्या होता है, लिमिटिंग वैल्यू पे क्या होता है, म्यू इंटू एन, म्यू इंटू एन होता है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, इस डायरेक्शन में हम लोग लिख सकते हैं 50 cos 30 इक्वल्स टू म्यू एन। वाई डायरेक्शन में चलते हैं अब हम लोग। वाई डायरेक्शन में यदि हम आ जाए तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, वाई डायरेक्शन में हम लोग लिख सकते हैं n इक्वल्स टू एम जी माइनस 50 साइन 30। साइन 30 हाफ होता है तो एम जी माइनस 50 इंटू हाफ, ये कर गया, हो गया 25, ये हो गया एम जी माइनस 25। ये नॉर्मल रिएक्शन आ गया हमारे पास। नॉर्मल रिएक्शन को यहाँ से यहाँ पुट कर दें, का वैल्यू यहाँ से यहाँ रखेंगे और 50 cos 30 का वैल्यू हो जाएगा 43.3, तो हो जाएगा 43.3 इक्वल्स टू म्यू का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 0.2 दिया हुआ है, और एन हो जाएगा एम जी माइनस 25, हो जाएगा 43.2 इक्वल्स 43.3 इक्वल्स टू 0.2 एम जी माइनस 25 इंटू 0.2। ठीक है, तो हो जाएगा 43.3, इधर ये जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 25 इंटू 0.2 हम लोग करते हैं तो ये जाएगा 0.5 के बराबर, प्लस 5 इक्वल्स टू 0.2 जी के बराबर वैल्यू 10 इंटू एम। तो ये वैल्यू हो जाएगा हमारे पास 48.3 डिवाइडेड बाई 2, तो एम इक्वल्स टू हो जाएगा 48.3 डिवाइडेड बाई 2, तो 24.15, तो एम इक्वल्स टू हो जाएगा 24.15 kg। तो यही मास निकालना था हमको, ये मास हम लोग निकाल लिया। इसमें कुछ नहीं है, इसमें जो फोर्स दिया हुआ था उसको रिजॉल्व किया, फोर्स को जब रिजॉल्व किया तो एक साइन थीटा आ गया, एक कॉस थीटा आ गया। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो फोर्स था वो इक्वल्स टू 0 किया, वर्टिकल डायरेक्शन में जो फोर्स था उसको इक्वल्स टू 0 किया। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दो फोर्स था, यहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन था और दूसरा था इसका कॉस कॉम्पोनेंट वाला। उसी तरह वर्टिकल में एम था, वर्टिकल में एक एम था, एक साइन थीटा वाला था, एक एम जी वाला था। तो दोनों का डायरेक्शन सेम है तो इसको प्लस में लिया और इसको माइनस में लिया, प्लस टू 0 कर दिया। यहाँ से फ्रिक्शन का म्यू इंटू एन होता है, यहाँ से एन निकाल दिया वर्टिकल कंपोनेंट वाला से, यहाँ से
यहाँ से n निकाले और यहाँ पुट कर दिया और हमारे पास आंसर m का वैल्यू आ गया है। दैट्स ऑल, थैंक यू।